सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे डोककॉइन के बारे में। डोककॉइन पे अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण से कई सारे लोग अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगा कि यहाँ पर अब आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, किस प्राइस में आपको बाय करना चाहिए, क्या आपका सेलिंग टारगेट होना चाहिए और साथ में लॉन्ग टर्म पे ये क्या विजन हो सकती है, क्या वाकई में ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हो, क्या प्रॉफिट आपको दे सकता है, टोटल डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, आप उसे वहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि कई सारे कॉल्स फ्यूचर्स कॉल या स्पॉट ट्रेडिंग के जो भी कॉल्स होते हैं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं वो सारा मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो। तो सबसे पहले हम डोककॉइन के न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल टेस्ला के जो सीईओ है इलोन मस्क, आप सबको पता होगा, इलोन मस्क जो कि एक बिलियनियर है और सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, पूरे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। तो वहाँ पर इसने डोककॉइन को फिर से यहाँ पर हाइप देने की कोशिश की है। फिर से इसने यहाँ पर बताया कि डोककॉइन फुलफिल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीन्स ऑफ पेमेंट इन बेटर वे देन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। मतलब पेमेंट के लेन देन के लिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा बेटर यहाँ पर डोककॉइन को उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है, इलोन मस्क के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ में मार्क कुर्बन जो कि एक बिलियनर है, ये भी डोककॉइन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी ये बता रहे हैं कि जो उसके कस्टमर्स है, जो उसके क्लाइंट्स है, वो डोककॉइन से प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, डोककॉइन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज ए पेमेंट के लिए या फिर एज ए सैलरी के लिए। तो इस तरह चीज़ों के लिए यहाँ पर जो उसके क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, वो डोककॉइन को यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करें तो जब भी इसकी प्राइस हमें थोड़ा सा हाइप देखने को मिलती है, थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलती है, तो इस तरह का न्यूज़ आना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे डोककॉइन क्यों अच्छे यहाँ से हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो बता दूं, लगातार बिटकॉइन भी कई टाइम से अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो जिस कारण से जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, जो अदर क्रिप्टो करेंसी होते हैं, ऑल्ट कॉइन होते हैं, उसमें भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सेम हमें डोककॉइन पर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर डोककॉइन के यूज के बारे में बात करें डोककॉइन, तो अभी खास ऐसे कुछ यूजेस हमें देखने को नहीं मिल रही। कोई भी दोस्तों अभी कुछ खास प्रोजेक्ट बने नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़ है कि डोककॉइन पेमेंट के लिए एक्सेप्ट होगा, डोककॉइन वो होगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ हो, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं है। अब हम यहाँ पर इसके सप्लाई के बारे में बात करें तो 130 बिलियन का सप्लाई है और सप्लाई में आगे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो 5 बिलियन की सप्लाई है हर साल 5 बिलियन की सप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर दी जाती है। जो माइनर्स है डोककॉइन के, उसके थ्रू यहाँ पे 5 बिलियन की सप्लाई हर साल यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जो इसके सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट है कि हर साल इसकी सप्लाई बढ़ेंगे। ऑलरेडी 130 बिलियन का सप्लाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट देती है कि आने वाले टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको ये 2 गुना 3 गुना आपको प्रॉफिट दे सकती है, 4 गुना भी प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन यही अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग विजन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे भी क्रिप्टो करेंसी अभी हैं, ऑल्ट कॉइन है, जो कि प्रोजेक्टेबल कॉइन है और उन कॉइन पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। 10x तक का भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से डोककॉइन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिले। और अगर ये जाती भी है तो कई बार मैंने आपको बताया है मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 44 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप है यहाँ पे। तो और आप सोचो कि अगर ये यहाँ से डबल जाती है तो 88 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ से होता है, जो कि BNB के मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद और ऊपर जाती है तो लगभग 100 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पे हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि डोककॉइन की प्राइस कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत सारे ऐसे भी अदर क्रिप्टो करेंसी है जो डोककॉइन से ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, ज़्यादा प्रोजेक्टेबल है, तो और उसके मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से वो आपको 10x तक का भी प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप इसे सोचते हो तो 2x 3x आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको लेके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर $1 ये कभी जा सकती है? तो जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगी, ये मेरा जहाँ तक मानना है कि क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होगी, तो वहाँ से आपको थोड़ा डाउन भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम ये बात करें लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, तो अदर क्रिप्टो करेंसी आप चूज करोगे बेटर होगी। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करो, ताकि कुछ अगर लॉसेस भी हो तो ज़्यादा आपको फर्क ना पड़े। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लॉसेस नहीं मिलेगी अगर इस प्राइस में भी आप बाई करते हो। तो आप 1 साल 2 साल भी वेट करते हो तो मैक्सिमम चांस है कि बहुत अच्छा रिटर्न 3-4 गुना 5 गुना आपको देखने को मिल सकता है।
तो अब हम बात करेंगे कि फिलहाल आपको इसे बाय करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी ऑल्ट कॉइन हो चाहे डॉग कॉइन हो, सभी की जो डिपेंडेंसी होती है वो बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। कई टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन यहाँ पे 48,000 के रेसिस्टेंस को बार बार यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए, इसे क्रॉस नहीं कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे पहले इसने 14 अगस्त को 48,000 को इसने टच किया। टच करने के बाद हेवी रेसिस्टेंस यहाँ पे फील हुई और मार्केट यहाँ से डाउन हमें देखने को मिली, लगभग 45,700 तक हमें देखने को मिली। फिर अगर आप देखोगे तो फिर इसने टच करने की कोशिश की $48,000 पे, फिर से यहाँ पर डाउन जा रही है। अब अगर यहाँ से प्राइस बिटकॉइन की डाउन आती है तो डॉगकॉइन का प्राइस और ज़्यादा आपको गिरने देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर आप डॉगकॉइन पे बाय करना चाहते हो तो बिटकॉइन के प्राइस को जरूर कंसीडर करना, बिटकॉइन के प्राइस पे जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप होता है तो डॉगकॉइन का प्राइस और ज़्यादा आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर डॉगकॉइन पे आपको एंट्री लेनी है तो बिटकॉइन के प्राइस पे आपको नजर रखना है। अगर बिटकॉइन, जैसा कि अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन फिर से हमें डाउन देखने को मिल रही है, और जब बिटकॉइन की प्राइस अगर डाउन आएगी तो इसकी जो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है वो करीब फिर से हमें $46,000 तक में लगभग देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक अगर इसकी प्राइस आती है तो उस समय भी आप डॉगकॉइन को बाय कर सकते हो सकता है कि उस टाइम डॉगकॉइन का प्राइस और आपको डाउन देखने को मिले जब बिटकॉइन का प्राइस अगर $46,000 तक यहाँ पे आती है। अब दूसरी सिनेरियो की बात करें तो हो सकता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है 48,000 को ब्रेक करती है। अब अगर इसे यहाँ ब्रेकआउट करती है तो जाहिर सी बात है कि डॉगकॉइन पे भी यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये लगभग 0.35 की एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है तो इस एरिया को यहाँ पे इस एरिया को पार करती है, डॉगकॉइन यहाँ पे पार करती है 35 सेंट को, तो फिर आप वहाँ पे बाय कर सकते हो विद थोड़ा सा स्टॉप लॉस यूज करके। इजीली हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सके। अब हम बात करेंगे इसके बाइंग रेंज के बारे में कि कौन सा रेंज आपके लिए बेटर हो सकता है जहां पर आप बाई कर सको। तो अगर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन में करेक्शन होती है तो इसमें भी करेक्शन होगी, और उस समय आप चाहो तो लगभग 31 सेंट का ये जो एरिया है, अगर मार्केट यहां तक आती है तो आप यहां पर बाई कर सकते हो। साथ में अगर 28 सेंट में भी अगर यहां पर आती है तो आप यहां पर भी बाई कर सकते हो विद 5% स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करना क्योंकि हो सकता है मार्केट का मूवमेंट अगर चेंज आपको देखने को मिले। लेकिन बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन काफी ज्यादा हमें बुलिश ही देखने को मिल रही है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 48,000 एरिया को ब्रेकआउट करती है या नहीं, और मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगी, काफी ज्यादा चांस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिस्क आप लेना चाहते हो तो लगभग 33.9 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो लगभग 33 सेंट में 0.033 के प्राइस रेंज में भी आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करना। तो ये सब जो एरिया है एक बाइंग रेंज है, यहाँ से 5-10% का इजीली प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी बाइंग के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बिटकॉइन पर जरूर नजर रखना। बिटकॉइन का प्राइस अगर 48,000 को ब्रेक करती है तो उस टाइम आप इसे बाय करो तो बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सेलिंग टारगेट के बारे में। तो 1 डे का मैंने चार्ट डॉगकॉइन का यहाँ पे मैंने ओपन किया है। अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो 1 डे के चार्ट के हिसाब से देखो तो डॉगकॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप होती है तो इसमें भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। बिटकॉइन बुलिश है तो डॉगकॉइन भी यहाँ पे हमें बुलिश ही देखने को मिल रही है। तो जहाँ भी बाय करो आप 5% का स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करना, और अगर बिटकॉइन 48,000 एरिया को ब्रेकआउट करती है तो आप इसमें डॉगकॉइन पे बाय कर सकते हो, और जो आपका सेलिंग टारगेट हो यहाँ पे होगा वो लगभग 0.43 मतलब 43 सेंट का आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद लगभग 56 सेंट का भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये दो एरिया है जहाँ पे हो सकता है कि डॉगकॉइन का प्राइस यहाँ पे जाए और फिर से आपको थोड़ा सा डाउन वगैरह देखने को मिले। अगर बुलिश हो तो इसे भी ब्रेकआउट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो जो बाइंग रेंज मैंने आपको बताया है उस प्राइस में अगर आप बाय करते हो तो बेटर है, और अगर इस प्राइस में भी बाय करते हो तो 5% का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जरूर यूज करना। और थोड़ा सा अगर टेक्निकली हम यहाँ पे देखें तो 4 आवर का कैंडल यहाँ पे बन रही है, जो कि यहाँ पर वीक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर इसी तरह का वीक कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, जो इसकी शेडो है, जो रेड शेडो है वो पूरा का पूरा अगर यहाँ तक आपको देखने को मिलता है 33.7 पे, तो फिर मार्केट आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि और वेरिस आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने बाइंग रेंज आपको बताया है 31 सेंट का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 4 आवर का कैंडल भी आप यहाँ पर चेक कर लेना कि ये किस टाइप की बनती है। अगर पूरी की पूरी यहाँ पर शेडो बनती है तो चांसेस होगा फिर से आपको थोड़ा वीक देखने को मिल सके। और बाकी का जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था कि बिटकॉइन जो है एक बुलिश मोड पे है, और जब तक हम 45,000 के ऊपर में हैं हम एक बुलिश मोड पे है, और चांसेस होगा कि यहाँ पे 48,000 के एरिया को ब्रेक